एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनापुर था। वहाँ एक गरीब जोड़ा किशन और मीरा अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला लगाते थे। उनकी पूरी का जायका लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और गरम गरम फूली हुई पूरियां। मगर ना जाने क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ होती कि खड़े होने की जगह तक ना मिलती। एक दिन दो ग्राहक आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, मोहन की पूरी में वो बात नहीं है। जायका तो किशन की पूरी में है, मगर न जाने क्यों कदम खुद ब खुद मोहन के ठेले की तरफ मुड़। बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो हम रोज कुशन की पूरी खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो बड़ा मजा देता था। अब तो दिल ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर किशन अपने ठेले के पास अकेला खड़ा खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। वो दिल ही दिल में बोला, पहले मेरे ठेले पर भी भीड़ लगी रहती थी, अब सब मोहन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है? उसी रात मोहन ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। सारी आलू पूरी बिक चुकी थी। घर पहुंचते ही उसकी बीवी सज्जन बोली, जी, आज तो अमावस की रात है, याद है ना? हाँ, याद है। तुमने तैयारी कर ही? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। मगर बताओ, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? मोहन ने आहिस्ता से कहा। अरे भगवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब वो हर अमावस को 13 किलो चिकन मांगता है। अगर ना दिया तो हमें ही खा जाएगा। सज्जन कांप गई। क्या आपने उसे जगाया है क्यों? मोहन बोला, पागली, इसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी किशन की तरह खाली बैठे रहते। इसी के सबब हमारे अच्छे दिन आए हैं, इसका शुक्र अदा करो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। फिर मोहन बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसे चिकन खिलाता हूँ। आखिर वो कौन था जो हर अमावस को 13 किलो चिकन मांगता था? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थी। मोहन अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही एतमाद था, आज फिर भीड़ लगेगी। इधर किशन अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, मगर ग्राहक कोई नहीं। वो सोचने लगा, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ होती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नजर नहीं आता। उसी वक्त शहर से आया एक लड़का गांव में दाखिल हुआ, राकेश। उसने एक गांव वाले से पूछा, भाई साहब, हम नए आए हैं, नाश्ता कहाँ अच्छा मिलेगा? अरे, यहाँ तो नजदीक में मोहन का ठेला है। उसने शुक्रिया कहकर चल पड़े। मोहन की ठेली पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। अरे, यहाँ तो बहुत रश है, कहीं और देखता वहाँ। तब उसकी नजर पास में एक सुनसान ठेले पर पड़ी। वो ठेला कितना साफ है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। वहीं चलता हूँ। वो किशन के ठेले पर पहुंचा। किशन ने मुस्कुराकर कहा, आइए साहब, गरम गरम आलू पूरी देता हूँ। हाँ भाई, एक देना, पूरी अच्छी तरह फूली हुई हो।
राकेश ने खाया। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। तुम्हारी पूरी का तो कोई जवाब नहीं। इतने बेहतरीन जायके के बावजूद यहाँ गाहक क्यों नहीं आते? किशन ने आह भरी। क्या बताऊं साहब, मोहन ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, वरना आपके कदम भी खुद ब खुद उसी के ठेले की तरफ खिंच जाते। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जादू टोने को क्यों मानते हो? ये कहकर वो चला गया। मगर मोहन ये सब दूर से देख रहा था। वो फौरन ठेला समेटकर जंगल की तरफ निकल गया। अंधेरा होने लगा था। जंगल के अंदर एक पुरानी गार में वो दाखिल हुआ। अंदर से मंत्रों की आवाज आई। हवा भारी हो गई। 10 मिनट बाद वो पसीने में शराबोर बाहर निकला। अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ता करने निकले। आज मेरा दिल मोहन के ठेले पर जाने को कर रहा है। कल तो मैंने कहा था रश ज्यादा है, मगर आज कदम खुद ब खुद वहीं जा रहे हैं। हंसते हुए मोहन के ठेले पर पहुंच गए। किशन दूर से सब देख रहा था। उसका चेहरा तो अब इन पर भी जादू चल गया। जब राकेश वापस लौट रहा था तो रास्ते में गांव के मुखिया मिल गए। कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा है, मगर एक अजीब बात है। कल हम कुशन के ठेले पर गए थे, आज खुद ब खुद मोहन के ठेले पर पहुंच गए। कुछ तो अजीब है। अरे बाबूजी, कोई अजीब बात नहीं। मोहन की पूरी का जायका ही ऐसा है। मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या वाकई जायका खींचता है या मोहन का कोई पुरस्कार राज है? शाम को किशन के घर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो राकेश खड़ा था। किशन जी, आप ठीक कहते थे। मोहन आम आदमी नहीं है। क्या देखा आपने? हमने उसे जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली उसके हाथ में थी। राज वहीं छुपा है। तो फिर देर किस बात की? आज ही इस जादू से पर्दा उठाते हैं। वो जंगल की तरफ चल पड़े। ठंडी हवा, हिलते दरख्त और पुरस्कार सन्नाटा। ये कैसी खुशबू है? चिकन जैसी। जरूर मोहन ही लाया होगा। कुछ दूर एक पुरानी गार नजर आई। अंदर से बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। ये आवाज मोहन की लग रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता गार में दाखिल हुए। उस रात के बाद राकेश और किशन को किसी ने दोबारा नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गार में कैद हो गए और मोहन का राज राज ही रह गया। अगली सुबह मोहन ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा। और यूं खत्म हुई कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।